नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से ये वीडियो पहुंचे, उनकी राय, उनके कमेंट्स आपको मिले और हमें चाहते हैं कि अधिकाधिक लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई जाए। अलग विचार हों, अलग पुरानी बातें हों, कुछ नई बातें हों, कुछ ऐसे हों जो दूसरी चीज चर्चा नहीं करते। कुछ कड़वी बातें तो होती हैं, क्योंकि पुराने हमने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को देखा, संघ को देखा, राजनीति को, सोसाइटी को देखा या दुनिया को देखा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप देखें और लोगों को भी आगे उत्साहित करें कि वो भी कुछ ऐसे विचार। वैसे अब इतने सारे यूट्यूबर, हमारे पत्रकार भी हैं, दूसरे भी हैं, अब तो सबके पास स्वतंत्र अधिकार है। एआई का सबमिट हो रहा है, अब तो जो चाहे पूरा देश 140 करोड़ अपना करने लगेगा, यूट्यूब का बिजनेस बढ़े, उसके लिए भी शुभकामनाएं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि हर एक की अलग उसका जो अनुभव हो सकता है वही दुनिया में है। लेकिन भारत के क्यों आगे लोग बढ़ रहे हैं, भारत को क्यों सुनना चाहते हैं, भारत का क्यों संचार तंत्र, इसलिए कुछ तो हम दूसरों से आगे हैं या अलग हैं। तो पश्चिम बंगाल, तो बंगाल में कांग्रेस कंगाल होगी क्या? असम में कांग्रेस का हश्र होगा क्या? चुनाव सिर पर है, होता है, बादल पूरे गरज रहे हैं, चुनाव बस होने वाला है। 2 महीने भी नहीं होने वाले, मार्च में सब खेल शुरू हो रहा है और अभी शुरू हो चुका है जनवरी से। और ऐसी स्थिति में दोनों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। भाई, लेफ्ट पार्टी ने कहा था आप क्या है, समझौता खत्म किस्सा। अधीर रंजन चौधरी नेता हैं बंगाल में। ममता बनर्जी करिए कंगाल, इनके हाथ में कुछ नहीं है, 10 सीट नहीं आने वाली है कांग्रेस को। लेफ्ट पार्टी का क्या हाल है, लड़ाई लड़के के मैं आई हूं। और आप भारतीय जनता पार्टी जिस बड़े पैमाने पर, जिसने अवैध जो बाहर से लोग घुसे हैं, घुसपैठिए जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह बार बार जाकर के बता रहे हैं, उनको किसी कीमत पर नहीं रहने। काफी हद तक लोग अपने आप भी चले गए, जा रहे हैं और जाएंगे। तो एक बड़ा एक माहौल, बिल्कुल एक ऐसा बिल्कुल फ्रंट बना हुआ है, ममता बनर्जी और बीजेपी। अब कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही और ममता बनर्जी इतना राज कर चुकी है, उनसे नाराज हैं, गांव की स्थिति बदतर है। आप यदि कलकत्ता से कोई नहीं गया हो, फिर से चला जाए, यदि वहां के लोगों के लिए यही प्रोग्राम नहीं है। वहां से 50 किलोमीटर दूर था, लगे आप बांग्लादेश के किसी एक ही समुदाय के, मैं इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता हूं, आपको ऐसा कहीं भी, अब तो दलित टोली भी नहीं बनती था, पुराने जमाने में होता था, भाई ये दलित बस्ती है, इसमें तो कोई नहीं जाएगा, पानी अलग पिएगा, ये मुस्लिम बस्ती अलग है, इधर कोई नहीं आएगा। भारत देश तो इतना मिला हुआ है, क्या हिंदू वहां घुसने में डरेगा? ऐसे बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत के अविभाज्य हिस्सा, पाकिस्तान ने किया गड़बड़, बांग्लादेश इसीलिए तो बना। यहां तो पश्चिम बंगाल में यदि महसूस होने लगे तो इस समय टकराव उसका, तो कांग्रेस कहां है? अधीर रंजन चौधरी पहले भी इतने अपमान कर चुका, उनसे कहा नहीं आपका चेहरा होगा, लेकिन टिकट के बटेंगे। आप वो समझौता यदि, देखिए, टक्कर सीधे होने पर तो ही तो ममता को कुछ होता कि सामने एक बड़ी टक्कर पहले सीपीएम को हरा करके किया, तब कांग्रेस की स्थिति जो थी, जो उन्होंने इतने बड़े, जैसे कहते हैं कि शक्तिशाली, वर्षों से राज करने वाली लेफ्ट पार्टीज को हराया था। आज भारतीय जनता पार्टी उसी स्थिति में आ गई है। ये पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चूंकि बंगाल चुनाव में राजीव गांधी जब गए थे चुनाव में, और वो ठीक है उस समय कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन कलकत्ता के शहर पर हेडलाइन थी नवाड़ा में कि राजीव गांधी को कलकत्ता में लाल सलाम राजीव गांधी को। इसका मतलब था कि उस समय लेफ्ट के, और उसके बाद कांग्रेस का प्रभाव वहां बढ़ा भी था। आज स्थिति कहां है? बिल्कुल विपरीत है। राहुल गांधी के उसमें कहेंगे कि कहां काला झंडा, राहुल कांग्रेस के जाएं तो काला झंडा ही दिखाई देगा हर जगह। तो कंगाल इसलिए, इसका मैंने शुरुआत में भी जो कहा कि कांग्रेस किस स्थिति में है, क्या उसके पास है, क्या सिद्धार्थ शंकर जैसा नेता है, प्रणब मुखर्जी जैसा नेता है, जिनको लोग, जिनके लिए प्रणब मुखर्जी उस तरह से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन सिद्धार्थ शंकर ने यदि काम किया था, बाद में चाहे वो इंदिरा गांधी विरोधी हुए, उनको लगा कि उनके नाम का उपयोग किया गया, वो बड़े बड़े स्कॉलर भी थे। ऐसा नहीं है कि कोई, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन उतने अब जाकर के बीजेपी की स्थिति हुई है। और ये ठीक है कि उसमें वहां डिवाइड हुआ, मुस्लिम वोट के नाम पर, कुछ महिलाओं के नाम पर। ममता बनर्जी कमजोर अभी भी मैं नहीं मानता हूं, मेरा यही कहना है कि बहुत शक्तिशाली, क्योंकि उनके पास हर तरह पुलिस भी है, सही भी है। अब वो चुनाव आयोग को सिर्फ कहती है,
चुनाव आयोग गड़बड़ है, चुनाव आयोग बायस्ड है, चुनाव आयोग अभी चुनाव आयोग नहीं कर सकता। आपके लोग घर से निकले और वोट डाले हैं, इसके लिए आपने तो मतदाता सूची में भी आपने काम कर लिया, उस समय अपने लोगों के नाम लिखवाए हैं, अभी भी लिखवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस, लेकिन इससे भी बड़ी बुरी स्थिति तो कहां पर है? इससे बुरी स्थिति असम में। भूपेन्द्र बोरा 1 साल पहले, कुछ महीने पहले तक तो वो अध्यक्ष थे पार्टी के, और उस समय बनाए गए जो 2021 में जिसको आपने अध्यक्ष बनाया, उसको 9 फरवरी भले 15 दिन पहले तक उसकी आरती उतार रहे हैं। उसके साथ पहले कमेटी बना के आप और दलों से पहले भी जब आए 15 दलों को उन्होंने साथ में छोटे छोटे दल हों, कुछ उनके नेता हों, मैंने जिलों से भी चाहे कोई नेता बन जाता और कहता मैं अपनी फलाना पार्टी बना लिया, तब भी ऐसे कितने लोगों को जोड़ा हुआ था। अब उनके जुम्मे किया गया कि नहीं सबको जोड़िए। चूंकि अलग गौरव गोगोई जिन पर आरोप है कि भाई उनकी पत्नी की पाकिस्तानी जो संबंध है उनको लेकर उनके कितने सारे आरोप अभी भी सामने आ रहे हैं, और खुद इनके हैं वो आरोप हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कोई सच कितना है, लेकिन पब्लिक में परसेप्शन जो बन गया, ऐसे भूपेन्द्र बोरा को इतना बेइज्जती किया गया। उन्होंने टेलीविजन इंटरव्यूज में कहा कि 22 चिट्ठियां मैंने पिछले महीनों के दौरान लिखी। हाई कमांड इतना सुपीरियर है, इतना वो है कि उसको फुर्सत नहीं है। सत्ता में प्राइम मिनिस्टर होते वो भी चिट्ठी का जवाब दे देगा। आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा हो जो आदमी, जिसके जुम्मे आप चुनाव अभी भी जीतना चाहते हैं, और जो मान लो दूसरा अध्यक्ष आपने बना भी लीजिए, मुस्लिम को हम साथ लेंगे, उसको साथ लेंगे, उस पर भी उसको आपत्ति नहीं। गौरव गोगोई जो कहेगा वही करना पड़ेगा। चलिए भाई ठीक है, आप उसको, वो तो एमएलए आएंगे वो तय कर सकते हैं, वो बाद में विद्रोह कर देंगे तो वो कैसे मुख्यमंत्री रहेंगे यदि कांग्रेस आती भी तो। लेकिन भूपेन्द्र बोरा को इस तरह से किया गया है जो मतलब ऐसी बेइज्जती तो मैंने कहीं नहीं देखी किसी। और असम जैसे नॉर्थ ईस्ट, कुछ दिन में याद करिए राष्ट्रपति तक बने असम से गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई भी थे वहां के। असम से मनमोहन सिंह तो राज्यसभा चुन के आते थे, कहते मैं यहां रहता हूं, पता नहीं कितने महीने रहे हैं वो, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं रहे। एड्रेस देना पड़ता है, किराए का मकान लेकर दे दिया गया होगा। अब वो राज्यसभा का प्रावधान है, अलग बात है, लेकिन मेरा यह कहना है कि वो तो तब असम का विकास नहीं हुआ। अब जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए, उनको भी तो राहुल गांधी ने क्या किया था, कहा वो बात करने गए हैं तो कुत्ता हाथ से खेल रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं कुत्ते को। ये जो स्थिति है ये इतनी बदतर कभी हो सकती थी। और इसीलिए मैंने उसके बाद एक दिन पहले जाकर के उनको कहते हैं गौरव गोगोई, कह रहे आप मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके खिलाफ कुछ बोला, आपको मैं बड़ा सीनियर है, आपको बड़ा मानता हूं। और अगले दिन कहा भाई इन्होंने पैसे ले लिए 50 करोड़। इतना घृणित आरोप अपनी पार्टी का, कोई 4 दिन पहले उसको इतनी गाली दी जाती है क्या? उसके यदि क्या पैसा लेकर के ही वो पहले बने थे अध्यक्ष? जो जिस तरह की स्थितियां हैं, इससे साबित होता है कि कांग्रेस का ही दिवाला है। बंगाल में कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का अपना दिवाला हो चुका है। मैंने कल मणिशंकर एयर पे बात की थी, लेकिन उनको छोड़िए। अब ये तो ताजा है ना, इनको तो आप नहीं कह सकते कि ये तो हमेशा बोलते हैं, अब बूढ़े हो गए हैं, इनको कुछ नहीं है। भूपेन्द्र बोरा वो कोई नहीं जमीनी नेता है, इसीलिए उनका असर है उन पर। आपको इतने वर्षों से आपने काम किया, उनके परिवार ने किया। उन्होंने तो गिनाया कि भाई 50 करोड़ हाँ ले लूं मैं, तो यदि आप कहते ना आरोप लगाया पब्लिकली लूं मैं तो दे दें, बीजेपी ने तो अभी दिया नहीं, देंगे तो मैं पिता के नाम पर स्टेडियम बना दूंगा यहाँ पर, जहां पहले स्कूल कॉलेज बनाया था हमारे पिता ने। इतना ओपनली जवाब दिया है भूपेन्द्र बोरा ने। इस डेमोक्रेसी में लोगों को बोलने के अधिकार जिस तरह, तो उसी तरह से आपकी पोल खोलने के लिए कि यदि यही आरोप कांग्रेस वाले जो लगा रहे थे लाते सबूत, तो कर दे मुंह बंद, लाए कि कहां 50 करोड़ लिया या 5 करोड़ लिया। कांग्रेस के लोग कैसे थैलियां बांट करके, थैलियां लेकर के जाते थे, आंखों देखा तो हम जैसे लोग पत्रकारों ने तक देखा है कैसे नोट भरे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना, और चुनाव समय है, चलिए आपने किया जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाना एक जिसका पूरा खानदान कांग्रेस का रहा, या और भी जो लोग गए, मुरली देवड़ा ने कितना पैसा इकट्ठा करके पार्टी के लिए करते थे, कोषाध्यक्ष के नाते भी। मुंबई में जिन परिवारों के लिए अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की बात करते हैं, मुरली देवड़ा तो उनके भी संपर्क थे। एक रजनी पटेल होते थे, इनको ये नहीं याद होगा, राहुल गांधी नाम भी नहीं सुना होगा रजनी पटेल का, इंदिरा गांधी के समय में, वो भी महाराष्ट्र के थे। जितने लोग ऐसे रहे उन सबको कैसे किनारे कर दिया गया।
कांग्रेस राहुल गांधी ने आने के बाद किसी को भी जिस तरह से कह सकते हैं, जितनी बेइज्जती हो सकती है, मोतीलाल वोरा को राज्यसभा आगे क्यों नहीं दी जा सकती थी? खाली कर देते कोई भी एक आदमी को। आपके जो ये सब जो लोग हैं जो कभी जिंदगी में कुछ नहीं थे, आप कहते हैं ना कि भाई ये नहीं आए, इनको दे दीजिए जगह हमारे स्थान पर, क्योंकि ये इतने बुजुर्ग हैं, हम इनको कहां जाकर के रहेंगे। नहीं, तब कहा भाई हम क्या करें, आप आपका स्थान खाली कर दीजिए, आपकी पोस्ट खाली हो। फिर राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं ना, उसके पहले जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ था उस समय भी सीटें खाली थी। आप किसी को आप ले आते हैं कि वो शायर है, कि वो मुस्लिम है, कि जबरा रमेश तो 3-4 उनकी तो उनसे ज्यादा जो इलाका इसके अलावा कुछ था ही नहीं, हो तो कभी चुनाव नहीं लड़े। बोला तो विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हर सरकारों में मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल रह चुके, उनको तो आप राज्यसभा तक नहीं दे सके। कितनी बड़ी बेइज्जती मैंने कांग्रेस पार्टी करती रही है। और उन्होंने उसको मैं अपमान इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने कभी इस बात को कभी पब्लिकली अपना दुख नहीं सुनाया अंतिम क्षणों तक। आज वो दुनिया में भी नहीं है, इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं। तो जो भाई चलिए विद्याचरण शुक्ला उधर चले गए थे, बाद में फिर आए, वो भी, लेकिन पुराना उनका रविशंकर शुक्ला के परिवार से था। तो आज भूपेन बोरा में इसलिए सब नाम गिना रहा हूं। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के कई नेता उनके परिवार के माता पिता रहे हैं, जो शीर्ष पदों पर रहे, उनको भी छोड़ करके जाना पड़ा बिकॉज ऑफ राहुल कांग्रेस, जो कंगाल कांग्रेस हो चुकी है। तो कांग्रेस हुई कंगाल, है बड़ी बेहाल। अब उसका हम और आप चाहते हैं कि हाँ एक बड़ा विकल्प है। राष्ट्रीय पार्टी में आज भी यही कहता हूं, आज भी उसके विचारों से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, जैसे संघ के विचारों से जुड़े हो सकते हैं, हिंदू के जुड़े हो सकते हैं, कोई मुस्लिम पार्टी है उसके विचार जुड़े हो सकते हैं। तो कांग्रेस में विचार वाले होंगे, लेकिन उनके लिए कोई हो जो बात कर सके। क्या राहुल की टीम में से लोग हैं, या केवल गाली देने वाले ही और दूसरों को अपमानित करने वाले नेता ही उनके दाएं बाएं राहुल गांधी के जो पार्टी चला रहे हैं? एडिटर साहब में विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।